बादा कश गैर हैं गुलशन में लबे जू बैठे, सुनते हैं जाम बकफ नगमा कू कू बैठे, दूर हंगामाए गुलजार से यकसू बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हू बैठे। अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोज़ी दे, बरके दे रीना को फरमाने जिगर सोज़ी दे। सामईन, अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर में एक मंजर देखिए। देखिए कि एक खूबसूरत बाग है जहां रंग रंग के फूल खिले हैं। तितलियां महकते हुए फूलों से शोखी करने में मगन हैं। परिंदे चहचहा रहे हैं, कोयल गीत गा रही है और इस मंजर से चंद लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अभी आंखें बंद ही रखिए। अब इस बाग से जरा सा दूर चलिए और देखिए कि चंद और लोग हैं जो उजड़े हुए हालात में हैं, जो गरीबुल गुरबा हैं, जो दर दर की ठोकरें खाकर, हार कर, थक कर अब किसी मसीहा की मसीहाई के मुंतजर हैं। आंखें खोल लीजिए। सामईन, जुल्म यह है कि आलमे तसव्वुर में जिन उजड़े लोगों से आपकी मुलाकात हुई वो दरअसल उस बाग के मालिक हैं। वो बाग उन पसमानदा हालत अशखास के लिए सजाया गया था, मगर उस पर कब्जा किसी और ने कर लिया। वो बाग, ये दुनिया, ये तमाम कायनात है जिस पर हक तो सिर्फ उनका था जो इस कायनात को सजाने वाले को मानते हैं, मगर उस पर काबिज गैर अकवाम हो चुकी हैं। वो इस दुनिया से हर तरह का फैज हासिल कर रहे हैं, मगर ऐ अल्लाह, तेरे बंदे, तेरे ये दीवाने तेरी जानिब से नजरे अल्तफात के मुंतजिर हैं। ऐ अल्लाह, अब हम थक चुके हैं, अब तू हम पर अपना करम कर दे और हमारे अंदर ईमान की रोशनी भर दे कि हम अपनी चमक से खुद भी रास्ता पालें और दूसरों को भी रोशनी दिखाएं। कौम आवारा अनाताब है फिर सुए हिजाज, ले उड़ा बुलबुले बेपर को मजाके परवाज, मुस्तरिब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तिश्नाए मिजराब है साज, नगमे बेताब है तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तिर है उसी आग में जलने के लिए। सामीन, इस वक्त तक हम शिकवा के तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। शिकायतें, गिले शिकवे करते अब आखिर में अपने रब को अपनी मौजूदा दिली कैफियत से आगाह किया जा रहा है। जब इकबाल ने मुसलमानों की जानिब से होने वाली कोताहियों का इकरार किया और बताया कि ये कोताहियां भी सिर्फ इसलिए सरजद हुई कि तूने अपना रहमत भरा हाथ हमसे खींच लिया था, तो अब इकबाल अपना यानी मुसलमानों का मौजूदा स्टेटस भी खोलकर बयान कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, हम पलट आए हैं, हम तेरी जानिब पलट आए हैं, हमने अपना रुख तेरी जानिब मोड़ लिया है। हम बेशक बेपर हैं, मुराद यह है कि बेशक वसाइल की कमी है हमारे यहाँ, मगर जज्बा की ताकत पूरी तरह मौजूद है। मेरी कौम का हर फर्द तेरी जानिब मतवज्जे है, बस तेरी जानिब से इशारा की देर है, तेरी जानिब से तौफीक का इंतजार है। मुश्किलें उम्मते मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, जिनसे नयाबे मोहब्बत को अर्जा कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। जुए खूं मी चक्त अज हसरते देरी नामा, मी तपत नाला बनिश्तर कदा सीनामा। सामीन, मेरे नजदीक इस शेर में उम्मत की जानिब से जो शिकवा था उसका इख्तिताम हो चुका है। फाइनल शेर में इकबाल ने अल्लाह से खस्ता हाली का शिकार इस उम्मत की मुश्किलें आसान करने की दुआ की है। दुआ की है कि इस मादी और रूहानी लिहाज से बेमाया बेमोल उम्मत को मादी और रूहानी दुनिया की बादशाहत अता कर। मोहब्बत का जज्बा जो खो चुके हैं इन्हें फिर से उस जज्बे से मुतारिफ करवा
میرے ملک کے مسلمانوں کو جو برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں اصل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین، باقی کے چند اشعار جو اس نظم کے باقی ہیں ان میں اقبال نے اب امت کے حالات سے ہٹ کر اپنے دل کی باتیں کی ہیں۔ فارسی کا یہ جو آخری شعر ہم نے پڑھا، ہم اس کو ان بقیہ اشعار کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔